शेखावत की तरफ से एरो ओएस एंड्रॉयड 12 का लेटेस्ट अपडेट आ गया है और पिछले अपडेट का वीडियो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। उसमें आपको कंप्लीट रिव्यू एंड इंस्टॉलेशन मिल जाएगा इस अपडेट में। उसके बाद जो भी चेंजेस हुए हैं यहाँ पे आपको पता चलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा और कौन कौन से चेंजेस है वो आपको बता दूंगा। चेंजेस आपको ज़रूर इसके अंदर मिलते हैं एंड परफॉर्मेंस या बैटरी में क्या फ़र्क पड़ा उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। एरो ओएस का 12.0 GFs अनऑफिशियल बिल्ड है ये। यहीं पे पहले एंड्रॉयड वर्जन लिखा हुआ रहता था, हालांकि अभी भी आपका 12.0 एरो ओएस हो गया और एंड्रॉयड 12 भी आपका 12 ही, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया आपका एंड्रॉयड 12 बिल्ड। और बैक करने के बाद आपका अगर देखोगे सिक्योरिटी पेज तो अपडेट किया गया है, नवंबर 2021 का मिल जाता है। कर्नल आपका यहाँ पे KCUF वाला जो कर्नल है वही आपको मिलेगा, पहले वाला ही है, बस पिछले वाले से ये अपडेटेड है, तो ये आपको मिलता है। बाकी अगर हम चलते हैं यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर में, तो यहाँ पे आपका क्या है कि ट्रैफिक इंडिकेटर न्यू ऐड किया गया है, जो कि इंटरनेट स्पीड हो गया आपका काम कर रहा है। और स्मॉल मोबाइल टाइप आइकन आपको न्यू मिल जाएगा। और यहाँ पे हॉटस्पॉट का अगर हम बात करें तो हॉटस्पॉट वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट काम तो करता है, लेकिन यहाँ पे आपको हॉटस्पॉट को ओपन पे रखना पड़ेगा। अगर सिक्योरिटी लगाते हो तो काम नहीं करेगा, ओपन पे नॉन पे अभी आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे, तभी आप यूज़ कर पाओगे। और फिर आपका VPN का ये ऑप्शन यहाँ पे न्यू मिल जाता है। ये चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर में कनेक्टेड डिवाइस के अंदर में कास्ट जो है इस बार फर्स्ट टाइम पे ही डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है। पिछली बार काफ़ी ट्राई किया था, कनेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम पे ही जो है ये कनेक्ट हो गया था, ये आपका काम कर रहा है। वहीं अगर हम चलते हैं इसके ऐप्स के अंदर में, तो ऐप्स के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप्स आपको दिखा दूँ तो ये पूरी तरीके से सेम रहेगा। क्विक स्टेप का आपको लॉन्चर मिल जाता है इसके अंदर में, जिसमें सेटिंग्स आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे सेटिंग्स भी आपकी पूरी सेम रहेगी। तो यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं मिलता इसके अंदर में। बाहर फिर आपका असिस्टेंट मिल जाता है, जिसमें आपका ओके गूगल बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे, तो इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन के अंदर में आपका सेंसिटिव नोटिफिकेशन ये जो ऑप्शन दिया गया है, ये एक ऑप्शन आपको यहाँ पे न्यू मिल जाता है। बाकी के ऑप्शन में कोई चेंज नहीं, डू नॉट डिस्टर्ब हो गया या फिर आपका यहाँ पे ब्लिंक लाइट इनहेंस नोटिफिकेशन सब सेम है। बैटरी के अंदर आपका थर्मल प्रोफाइल जो दिया गया है, ये आपको अब न्यू यहाँ पे मिलने वाला है। थर्मल प्रोफाइल यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। बाकी के ऑप्शन में अगर आप देखोगे बाहर जितने भी आपको मिलते हैं, बैटरी यूजर्स हो, बैटरी सेवर हो, या फिर आपका बैटरी मैनेजर हो, या बैटरी परसेंटेज हो, सभी आपके सेम रहेंगे। थर्मल प्रोफाइल न्यू है, तो बस यहाँ पे न्यू ऐड हुआ है। बैटरी की अगर हम बात करें 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 76% बैटरी हमें इस अपडेट में मिली है, जबकि पिछले अपडेट में सेम यूज़ पे 73% बैटरी मिली थी। यानी कि बैटरी बैकअप आपकी इस अपडेट के अंदर इंप्रूव हुई है, तो बैटरी बैकअप में इंप्रूवमेंट आपको मिलने वाला है। फिर स्टोरेज के लिए आपको जो है शेखावत वाली ही रिकवरी आप यूज़ कर लेना। और फिर यहाँ पर आपको साउंड की बात करें तो साउंड के अंदर भी आपको चेंज मिलता है, नीचे डायरेक्ट साउंड एनहांसर मिल जाता है। हालांकि इसको चेक किया था लेकिन ये जो है काम नहीं कर रहा था, तो इसका बग मिलेगा। और फिर नीचे आपको क्लियर स्पीकर भी ऐड किया गया, जिससे आपका डस्ट जो है क्लियर होता है। आपके स्पीकर में अगर हल्का फुल्का डस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसको बस आपको स्टार्ट करना, तो इससे साउंड निकलता है, उसी से जो है आपका क्लियर हो जाता है थोड़ा बहुत। और बाहर में फिर डिस्प्ले है, जिसके अंदर आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आपका लॉक स्क्रीन में तो कोई चेंज नहीं मिलता, लेकिन अगर आपका नाइट लाइट की बात करें तो बिल्कुल अच्छे से काम करे। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं मिलती है। और यहीं पे आपको कलर्स भी ऐड कर दिया गया, जो कि पहले ये हमें नहीं मिलता था कलर, लेकिन यहाँ पे ऐड किया गया और ये बिल्कुल अच्छे से काम करता है। तो यहाँ से जो है आप कलर एडजस्ट कर पाओगे। और फिर नीचे आपको यहाँ पे कोई चेंज नहीं मिलता, बस एक चेंज है, यहाँ एम्बिएंट डिस्प्ले वाला जो ऑप्शन है ये आपको न्यू मिल जाता है। और फिर वॉलपेपर स्टाइल में चलोगे तो यहाँ पे वॉलपेपर आप चेंज करोगे अगर, तो आपका जो सिस्टम कलर है वो चेंज होता है इसके अंदर में, तो वॉलपेपर से चेंज होने वाला है। डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर आपको एरो ओएस वाला ही मिल जाएगा। और फिर नीचे यहाँ पे आपको जो है डार्क थीम देखने को मिल जाता है और थीम्ड आइकन मिल जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और नीचे फिर आपको ऐप ग्रिड भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तो यहाँ पे भी कोई आपको दिक्कत नहीं मिलती है और बिल्कुल सेम पहले जैसे ये मिल जाता है। बाहर में एसेबिलिटी है, एसेबिलिटी आपको सिमिलर ही मिलेगी पहले की तरह ही। हालांकि यहाँ पे हमें कोई ऐसा कुछ चेंजेस नहीं मिलता, सिमिलर है जैसे कि बाकियों में देखने को आपको मिल जाता है, उसी तरीके से रहेगा। सिक्योरिटी के अंदर चलते हैं तो सिक्योरिटी में आपको दिखा दो, यहाँ पे फिर फिंगरप्रिंट भी मिलता है। आपका नॉट इनक्रिप्टेड रोम है ये। और यहाँ पे आपके सिक्योरिटी सेटिंग्स देखोगे तो यहाँ पे भी सब कुछ सेम है और ये आपका बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, जैसे कि पहले काम कर रहा था। और पहले क्या था कि यहाँ पे जैसे कि हम अनलॉक करते थे, साइड साइड में रेड सी लाइन देखने को मिलती थी स्क्रीन में, और फिलहाल इस अपडेट में ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, बिल्कुल नॉर्मल सच आपका अनलॉक हो रहा है और फास्ट भी है। और इमरजेंसी पासवर्ड एंड अकाउंट ये सब पहले की तरह आपको मिल जाएगा। डिजिटल वेलबिंग का सपोर्ट ये भी जैसे कि देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ चेंजेस के मामले में नहीं मिलेगा।
सिस्टम में जाओगे तो जेस्चर की सेटिंग्स में आपको सिस्टम नेविगेशन मिल जाता है, जिसमें सेंसिटिविटी सेटिंग्स आपकी पहले वाली है। 3 बटन नेविगेशन अगर आप यूज़ करते हो तो आराम से यूज़ कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर में। और फिर बाहर आपका 100 मोड मिल जाता है और यहाँ पे स्वाइप टू स्क्रीनशॉट है जो कि अच्छे से काम कर रहा है, और डिलीट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। और इसी के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एडवांस रिस्टार्ट मिलता है जो कि पहले भी था ये, लेकिन यहाँ पे इसके नीचे टैप टू स्लीप हो गया आपका, ये न्यू मिल जाता है और ये काम भी कर रहा है, तो ये आपको न्यू देखने को मिलेगा। इस अपडेट में ऐड किया गया है प्लेबैक कंट्रोल भी और वॉल्यूम बैक भी, तो लास्ट के तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पे न्यू देखने को मिल जाते हैं। बाहर फिर आपको कुछ ऐसे चेंजेस नहीं मिलते, सब कुछ सेम है। और इस अपडेट की एक प्रॉब्लम की बात करूँ ना, तो यहाँ पे आपके होम स्क्रीन एरिया पे ही प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि ऐप ओपन करते हो पहले स्मूथ ओपन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी हैवी लैग देखने को मिलता है आपको ऐप ओपनिंग के टाइम पे। स्क्रीन का जो एरिया यहाँ पे आपको इसमें दिक्कत देखने वाला, रिसेंट में भी हल्का फुल्का असर होता है उसका। बाकी यहाँ पे स्क्रीनशॉट या फिर क्लियर रोल आपको पहले की तरह ही देखने को मिलता है, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा एनिमेशन लैग मिल रहा है। बाकी यहाँ पे आपके कंट्रोल सेंटर के अंदर ऐसा कुछ फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो टाइल्स आपको पिछले अपडेट में थे, जो आपको रिव्यू किया था फुल रिव्यू, बिल्कुल सेम टू सेम वही टाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाते थे, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और आपका स्क्रीन रिकॉर्डर भी जैसा पहले था उसी तरीके से ये काम कर रहा है, तो इसके अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं मिलती। पिछले अपडेट में जो है अच्छे से काम कर रहा था और अभी भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल अच्छे से ही काम कर रहा है। काफ़ी लाइट वाला लैग ही देखने को मिलता है। मेन जो लैग है वो आपके ऐप ओपनिंग के अंदर ही मेन देखने को मिलेगा, वो भी होम स्क्रीन से जब ओपन करते हो यहाँ पे एप्लीकेशन कुछ भी, तब वॉल्यूम पैनल भी सेम है। और यहाँ पे आपका कैमरे के अंदर जो है बस आपका पोर्ट्रेट मोड का बग अभी भी मिलता है। बाकी डिवाइस वाटरमार्क जो है वो काम नहीं करता इसके अंदर में, लेकिन जो पोर्ट्रेट मोड का बग पिछले अपडेट में बताया था, फ्रंट एंड बैक दोनों पे ही आपको अभी भी देखने को मिल जाता है। और तो फिलहाल सब कुछ सेम, यानी कि कैमरा आपका पहले वाला ही रहने वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और जीकेम अगर आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे जीकेम के अंदर आप पोर्ट्रेट मोड आराम से यूज़ कर पाओगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आता। लोकेशन जैसे कि ये मांगता है तो इस तरीके से ये सिंपली मांगने वाला है पहले की तरह ही, तो इनमें भी कोई चेंजेस नहीं, लेकिन आपका जीकेम अच्छे से काम कर रहा है। और फिर एप्लीकेशन तो आपको लेटेस्ट ही देखने को मिलेगा, एफएम आपका काम कर रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ चेंज नहीं है। और प्ले स्टोर के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे प्ले स्टोर भी आपका बिल्कुल सर्टिफाइड है, यानी कि सेफ्टी नेट बाय डिफॉल्ट ही आपको पास मिल जाता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट रूट भी आप आराम से बैंकिंग ऐप्स को यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। और अब बात करते हैं कॉलिंग के बारे में, तो वोल्टी आपका काम कर रहा है, वीडियो कॉल का बग रहेगा भी। बाकी ब्लूटूथ ऑडियो आपका मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पे काम तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मीडिया पे साउंड जो है लो आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि ज़्यादातर एंड्रॉइड 12 में हमें देखने को मिल रहा है। और फिर यहाँ पे एंटूडू स्कोर आपका 1,53,677 मिल जाता है और पिछले अपडेट में 1,51,000 के करीब था, तो सिमिलर है, स्कोर में ऐसा कुछ फ़र्क नहीं मिला है। और गेम की बात करते हैं अब, तो ग्राफिक आपका स्मूथ पे हाई, बैलेंस पे हाई और एचडी पे हाई पहले की तरह मिल जाएगा। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस भी आपका सेम ही रहने वाला है, तो परफॉर्मेंस में भी आपको फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पे, यानी कि पहले भी जो है ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस नहीं मिलता था, ना ही डाउन। तो यहाँ पे बैलेंस पे आपको परफॉर्मेंस अभी भी आपको मिलेगा जैसे कि पिछले अपडेट में देखने को मिल रहा था। कर्नल आपका अपडेट हुआ यहाँ पे, हालांकि कर्नल आपका सेम है, लेकिन यहाँ पे अपडेट किया गया है कर्नल को, और यहाँ पे अपडेट करने के बाद आपकी बैटरी इंप्रूव हुई है, लेकिन परफॉर्मेंस आपका सेम रहेगा। एंटूडू स्कोर भी देखोगे तो सिमिलर ही है। और जो चेंजेस हुए हैं तो चेंजेस तो आपको ज़रूर यहाँ पे काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। और पोर्ट्रेट मोड का बग जैसे कि अभी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, और जो फीचर्स ऐड हुए उनके बारे में तो आपको बता ही दिया हूँ। एंड परफॉर्मेंस जैसे कि गेमिंग का बारे में भी आपको बता दिया कि यहाँ पे गेमिंग आपकी ना ज़्यादा बेटर है ना ही ज़्यादा डाउन आपको देखने को मिलेगा, बैलेंस पे रहेगा। और पिछले अपडेट में भी सेम था, यानी कि आपका परफॉर्मेंस और आपका यहाँ पे जो कि आपका बैटरी हो गया, इसमें परफॉर्मेंस में तो फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन बैटरी में फ़र्क ज़रूर पड़ा है। और यहाँ पे आपका होम स्क्रीन पे जैसे कि आप किसी भी ऐप को ओपन करते हो तो उस टाइम लैग भी देखने को मिलता है। पहले स्टार्टिंग में मुझे लगा वॉलपेपर की वजह से हो सकता है, कभी कभार हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ वॉलपेपर की वजह से नहीं था। कई वॉलपेपर चेंज करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम मिल रही है, यानी कि आपका जो यहाँ पे होम स्क्रीन है उसके अंदर ऐप जब भी ओपन करते हो वहाँ से एनिमेशन लैग आपको मिल जाता है। बाकी जगह बिल्कुल अच्छे से काम करे, कोई दिक्कत नहीं, बस वहीं पे आपको दिक्कत मिलती है एनिमेशन लैग की। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।